Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए केमिस्ट्री। आज के इस नए लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो अपने इस लेक्चर को आगे ले जाने से पहले हम देखेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर हम देखें, हम ऑलरेडी ये फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इसी टॉपिक को हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम देखें इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज में से पहली 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने 4th फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को स्टडी किया था। हमने क्या कहा था कि वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे केमिकली, जब हमने डिफाइन किया, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लें, उन्हें मेटल्स कहा जाता है। और मेटालिक कैरेक्टर साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर साइज बड़ा है तो मेटल अच्छी होगी क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और दूसरी तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर को स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज ले लें। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक का उल्टा है, मेटालिक डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो ये डिक्रीज करता है। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में से 5वीं और 6ठी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें तो आज हमारा टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करें। सबसे पहले हम 5th नंबर वाली जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में जो है वो स्टडी कर ली थी। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों को पता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो बॉयल करना शुरू कर देता है। और मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर, या जहाँ पे आप कह लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स इक्वल, तो वो जो लिक्विड है वो आपका, जो सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है या लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेन हमने आज के इस टॉपिक में ट्रेंड को स्टडी करना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है जब हम पीरियड में मूव करते हैं और ग्रुप में मूव करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मेन आज का टॉपिक होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या स्टडी करना है, ट्रेंड को स्टडी करना है। ट्रेंड में अगर हम देखें तो हम पहले पीरियड में स्टडी करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स पीरियड के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को अगर हम स्टडी करें तो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं पीरियड आपके सामने लिखता हूं, पहले 3rd पीरियड 2nd पीरियड लिख लेता हूं। 2nd पीरियड आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। दिस इज द 2nd पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब अगर मैं इस शॉर्ट पीरियड में हम इसको कहते हैं, इस पीरियड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, आप बच्चों को पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ट्रेंड देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है। लिथियम से नियोन तक जब जाते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है। सबसे पहले लिथियम को ले लेते हैं। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट करें, यहाँ पे है अबाउट 200 डिग्री तक है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर यहां से आगे चलते हैं तो बेरिलियम, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आगे चलते हैं बोरॉन, देन मेल्टिंग पॉइंट फिर इंक्रीज कर रहा है। अब बोरॉन से कार्बन तक चलते हैं, फिर इंक्रीज कर रहा है। कार्बन आपको पता है डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, तो कार्बन चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, इस दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 3000 से अबव है। ये समझ रहे हैं कि हम 3000 से अबव 3500 के करीब या उससे ऊपर चले गए हैं। यहाँ से 100 डिग्री से स्टार्ट किया था हमने,
तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर आप देखें बेरिलियम का, यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे बोरॉन है और यहाँ कार्बन है। यानी बोरॉन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम से ज्यादा है और कार्बन का इन चारों से ज्यादा है, तीनों से। अब आगे चलते हैं तो आगे का ट्रेंड क्या देखें। आगे आपको पता है कार्बन डायमंड है और सॉलिड है, सॉलिड से एकदम से हम नाइट्रोजन में जा रहे हैं, जो कि क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस एयर के अंदर मौजूद है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट एकदम से धड़म करके नीचे आएंगे, -200 तक जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन उसका और डिक्रीज करेगा, फ्लोरीन डिक्रीज करेगा, एल्नियन। बाकी जो चारों हैं जो कि नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये चारों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 0 से नीचे है, माइनस में चला गया है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ट्रेंड हमें नजर आ रहा है सेकंड पीरियड के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पीरियड। तो हम इसको कैसे जो है वो कंक्लूड करेंगे, तो हम इसको यूं कंक्लूड करेंगे, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द शॉर्ट पीरियड, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू ग्रुप 4A। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे फ्रॉम 1A to 4A, इट विल इंक्रीज, एंड देन व्हेन विल मूव फ्रॉम 5A to 8A, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम पहले मूव करते हैं तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही आगे से मूव करते हैं 5th से 6, 7, 8, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, पहले तो उसने इन चार की बात की है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम का बेरिलियम से क्यों कम है, क्योंकि लिथियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा या वो उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के तौर पे आ रहे हैं। बोरॉन के अंदर 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और कार्बन के पास सबसे ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है 4। तो इन द फॉर्म ऑफ डायमंड दिस हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एंड देन व्हाई द सच अ वेरिएशन अकर इन दिस व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, इतनी ज्यादा वेरिएशन क्यों आई है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो ये कहा गया है कि ये वाले जो एटम है, ये मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉल डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आप देखें नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2, फ्लोरीन F2। लेकिन जब डायमंड को आप देखते हैं तो डायमंड के अंदर हो सकता है उसका एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम मौजूद है, ठीक है। इसीलिए तो डायमंड को मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये मेन वजह रही। अब इसी तरह अगर आप नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि सोडियम है, नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन। नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड में भी अगर आप मूव करते हैं तो यही ट्रेंड आपको नजर आएगा। हालांकि इनके मुकाबले में दिस पीरियड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, लेकिन ट्रेंड हमें वही मिलेगा। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम के मुकाबले में एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, एल्युमिनियम के मुकाबले में सिलिकॉन का ज्यादा होगा। सिलिकॉन पीक पे होगा एंड देन डिक्रीज करेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो होपफुली आपको पीरियड के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इन ग्रुप। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को ग्रुप में अगर हम स्टडी करते हैं तो ग्रुप में अगर आप देखें तो ग्रुप में 1A से लेके जो 4A है वो अलग बिहेव करेंगे, 5A से लेके 8A अलग बिहेव करेंगे। तो अगर आप गौर करें 2 तरह का ट्रेंड हमें ग्रुप्स में भी मिल रहा है, ग्रुप्स में भी हमें 2 तरह का ट्रेंड मिल रहा है। ये भी 1 से लेके 4 तक एंड देन 5 से लेके लास्ट तक। तो पहले देख लेते हैं 1 से 4 तक। 1A अगर आप देखें तो इसमें आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम सारी मेटल्स हैं
और अगर मेटालिक करैक्टर की बात की जाए तो सबसे अच्छी मेटल भी हमारे पास नीचे है, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा है। लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि मेटल अच्छी है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये डिपेंड कर रहा होता है मेटालिक बॉन्ड के ऊपर। और मेटालिक बॉन्ड लास्ट ईयर आपको याद होगा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी, जो उसको एक्सप्लेन करती थी। आप देखें जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन तो सारे एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद गौर करें तो इसके आखिरी शेल में भी एक है और इसके आखिरी शेल में भी एक है, लेकिन एक का साइज बड़ा है। अब बड़े साइज में भी एक इलेक्ट्रॉन है और छोटे साइज में भी एक इलेक्ट्रॉन है जो आखिरी शेल में मौजूद है। तो बताएं वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो आयन था, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कहां मजबूती से होल्ड होगा? सही कहा, छोटे साइज में। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। तो हम यूं कहेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप अप टू ग्रुप 4A। 1A, 2A, 3A और 4A में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें 5, 6, 7, इसमें मैं 7 ग्रुप जो है, 7A आपका ग्रुप है, नॉन मेटल का ग्रुप, जो कौन कौन है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये सब नॉन मेटल्स हैं। लास्ट ईयर जब आपको याद होगा आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी थी, तो उसमें आपने पढ़ा था कि वो फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब जैसे देखें F2 फ्लोरीन, Cl2 अगर कर लें, Br2 कर लें, I2 कर लें, चारों डायटोमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके दरमियान फोर्सेस पाई जाएंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये फैक्टर भी आपको याद होगा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पोलराइजेबिलिटी, साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा आयोडीन की है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आयोडीन का होगा। तो अगर हम ग्रुप 5 से 8 की तरफ चलते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो टॉप टू बॉटम है वो इंक्रीज करता है। तो दो तरह का ट्रेंड हमें ग्रुप में मिल रहा है। फर्स्ट 4 ग्रुप में अगर हम देखें तो वो डिक्रीज कर रहा है, लास्ट 4 ग्रुप में देखें तो वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप होपफुली आपको जो टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड वो समझ आ गया होगा। पीरियड में 2 शॉर्ट पीरियड को स्टडी करना है। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन भी मौजूद है, जैसे कि मेंशन कर रहा हूं कि डिस्कस द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को डिस्कस करें। फिर नेक्स्ट आपका ग्रुप में है। ग्रुप में भी अगर आप याद रखें तो ग्रुप में 2 तरह का ट्रेंड है, एक पे डिक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज कर रहा है। चलें मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ तो बच्चों बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है कंपाउंड के अंदर, जैसे कंपाउंड नाइट्रिक एसिड HNO3, या वाटर को भी माइंड में रखें तो वाटर में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रिक एसिड में तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, जबकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। अब ये कैसे पता चले क्या है, कैसे हमें अंदाजा होगा कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर हम देखें तो ये फैक्टर 2 है हमारे पास जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। एक तो है जी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आप बच्चों को पता है तरतीबवार अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 8 और 8A के एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो हमें पता है जो 1A के एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो 2A के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जो 3A ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और नेक्स्ट अगर हम 4 में देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनके आखिरी शेल में 4 है। तो यही देखें मैंने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, 1A की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है,
प्लस भी लगा देता हूँ, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 2A वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, 3 वाले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ग्रुप 4A वाले +4 भी कर सकते हैं और -4 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे कार्बन की अगर मैं एग्जांपल दूं, कार्बन देखिए, कार्बन के साथ 4 H लगे हैं मीथेन, या कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे हैं। अब अगर आप बात करें कार्बन के ऊपर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो 4 हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन जो है वो -4, कार्बन जो है वो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लेकिन अगर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे इस वक्त +4 है, तो +4 भी शो करते हैं और -4 भी शो करते हैं। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, तो सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल। पहले 4 जो आपके ग्रुप हैं 1A 2A 3A 4A एंड देन 5A, वहां तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन जैसे ही हम आगे मूव करते हैं ग्रुप 5A 6A और 7A, तो हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि अगर हम 5वें शेल में देखें, 5वें ग्रुप में देखें 5A में, तो उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और वैकेंसी कितनी है, जगह कितनी है, मजीद कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 + 3 3, मजीद 3 यानी 8 टोटल इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए। तो हमारे पास 5 ऑलरेडी है, 3 की वैकेंसी है। छठे ग्रुप में चले जाएं तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 6, और वैकेंसी कितनी है? 2। फिर 7वें में चले जाएं तो 7 इलेक्ट्रॉन है और वैकेंसी 1 की है। 8वें ग्रुप आपको पता है नोबल गैसेस, वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाती। जब किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, जब कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही मोस्टली शो करते हैं, वो किसी के साथ अटैच नहीं होते। तो आप देखें अगर आप, तो 5A में दोनों फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं। 5A में देखिए वो 5 भी शो करेंगे जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 भी जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 6 में देखें तो वो 6 भी शो करते हैं जो कि उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 2 जो है उनके वैकेंसीज हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं इस कैटेगरी में, अगर आप एग्जांपल देखें, इस कैटेगरी की एग्जांपल मैंने इसलिए शुरू में आपके सामने नाइट्रिक एसिड लिखा है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड में, दैट इज +5। तो अगर मैं नेक्स्ट अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ, दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया में अगर आप देखिए NH3, हाइड्रोजन में तो +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 3+ है, तो ऑपोजिट नाइट्रोजन पे क्या होगा? 3- तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है? -3। तो नाइट्रोजन 3 भी शो कर रहा है और 5 भी शो कर रहा है। तो 6 की एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 6 की एग्जांपल में हमारे पास 6 ग्रुप में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर और H2S। अब यहां पे देखें H2S एंड H2SO4, ये 2 कंपाउंड है सल्फर के। सल्फर एक में जाके यहाँ पे -2 की फॉर्म में है और यहाँ पे +6 की फॉर्म में, तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। चले आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हमारे जो ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपके सामने रख दी, जो कि सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, और इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने रख दी। ऑक्सीजन चूंकि 8वें ग्रुप में है, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में है, सल्फर के बिल्कुल ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो +6 नहीं शो करेगा, वो जस्ट -2 ही शो करता है। ऑक्सीजन मोस्टली -2 शो करता है। आपको याद होगा, आपने लास्ट ईयर चैप्टर 10 थर्मोकेमिस्ट्री में रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, और वहां पढ़ा था ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, सिवाय पैरोक्साइड के जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, और अगर फ्लोरीन के साथ, जस्ट फ्लोरीन के साथ OF2 हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो ये आपने याद रखना है ऑक्सीजन से रिलेटेड। ऑक्सीजन की मोस्टली इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे -1/2 है, और OF2 में +2 है। और हाइड्रोजन के बारे में ये याद रखें, हाइड्रोजन जो है आपका एलिमेंट,
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज्यादातर +1 होती है। लेकिन अगर ये मेटल्स के साथ अटैच हो जाए, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो हाइड्रोजन भी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और -1। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया है। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो उनका ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर के हिसाब से 1b में अगर आप देखें तो आपके पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और 2b में अगर आप देखें तो आपके पास जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, तो ये 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंगनीज को अगर आप देखें तो वो 7b में है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पे मैंगनीज को देखें तो सिर्फ +1 नहीं शो करता, मैंगनीज +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7, ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? डी इलेक्ट्रॉन्स, जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो होपफुली आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। एंड पे मैं समराइज करता चलता हूं। आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा है और ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी किया है। ट्रेंड हमें क्लियर था, पीरियड में देखा 4th तक बढ़ रहा था, कार्बन तक, देन डिक्रीज कर रहा था। और ग्रुप में भी हमें 2 तरह का ट्रेंड नजर आया, पहले से चौथे तक ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, लेकिन एंड पे ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है ग्रुप में। फिर हमने दूसरा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी किया बच्चों, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, और ये भी 2 चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अप टू ग्रुप 4A तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ग्रुप 1 की 1 है, ग्रुप 2 की 2 है, 4 की 4 है। लेकिन जैसे ही 5, 6 और 7 में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी और नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भी। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, बल्कि ज़्यादा होती है। ठीक है, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।